Assalamu alaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। I'm here with another vlog। आज मैं आपको सैर करवाती हूँ एक मिनी वेजिटेबल गार्डन की, यानी सब्जियों का गार्डन, और साथ ही मैं आप लोगों को फ्रूट भी लास्ट पे दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं जी, आप कह लें घर के मिनी गार्डन के अंदर। इसका एरिया थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मतलब बाहर की साइड होते हैं, थोड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया वो थी सरसों, और सरसों जो है वो सरसों का साग भी, वो जो हम लोग खाते हैं वो भी बनता है, और साथ सरसों पता नहीं किसी जानवर को भी देते हैं, तो वो इसलिए उन्होंने लगाई हुई है। फिर आ जाते हैं पालक की तरफ। पालक का साइज़ माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, और ये बिल्कुल घरेलू किस्म का गार्डन जो है वो बना हुआ है। इसके अंदर इसको कुएं का पानी दिया जाता है और घर की खाद भी दी जाती है। तो घर की खाद का मतलब है नेचुरल खाद, मतलब नहीं, अब कहाँ से बनती है वो दी जाती है। तो इसलिए इसकी पालक बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत इसके बड़े पत्ते हैं। आपको मैं इसकी कटिंग भी दिखाती हूँ इसके बाद वापस आके। अब मैं और मेरी सिस्टर जो है यहाँ पे बैठ के, हम लोगों को मिल गए थे मूली और शलजम। सो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं से हमें बड़े वाला शलजम मिल जाए। तो पहले मेरी सिस्टर को 2 मिले थे, फिर मैंने एक ढूंढा और मैंने उसको निकाल लिया। तो हमारे पास कोई 4 से 5 अदद जो है वो शलजम इकट्ठे हो गए थे, जो हम लोगों ने सिर्फ खाने थे, अभी फ्रेश खाने थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मूली ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद मूली मुझे मिल भी गई थी। बहुत शौक़ होता है मुझे इस तरह के गार्डन्स पे जाने का, और बहुत मज़ा आता है मुझे इस ग्रीनरी में, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। यहाँ पे ढूंढते मुझे एक मूली नज़र आई है, पर मैंने इसको सारा अपना ज़ोर लगा के जो है वो इसको मैंने निकाला है ऊपर, और ये रही मेरी मूली। कितनी अच्छी लग रही है ना। भले मैं खाऊं ज़रा भी नहीं, लेकिन मैंने निकालना लाजमी होता है। इसके बाद आ जाते हैं इधर, और ये है जी लेमन का पौधा, और इस पर बहुत सारे लेमन लगते हैं। इसके बाद मैं सबको कह रही थी कोई मुझे मूली ढूंढते, मुझे नहीं नज़र आ रही है। तो इसके बाद मेरी एक बहुत बड़ी मूली पे नज़र पड़ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ उसके साथ क्या हादसा पेश आया है। तो पहले तो मैं जगह बना के अंदर गई हूँ, काफ़ी आगे तो मुझे एक मूली अदद नज़र आ गई है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और अब देखें, ये लें जी जब मैंने इसको निकाला तो ये बेचारी बीच में ही टूट गई, क्योंकि इसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा जान चाहिए होती है, और पता नहीं वो जो निकालते हैं उन्हें ना कोई प्रैक्टिस होती है कि उनकी पूरी निकल आती है। हमारी तो कभी पूरी निकली ही नहीं है। जो छोटी होती है वो तो पूरी निकल आती है, लेकिन बड़ी कभी नहीं निकल सकती। तो मेरे पास सिर्फ उसका टोंडा ही वापस आया, बाकी तो सारा गया। उसके बाद मुझे एक अदद और नज़र आते, जो दूर से मुझे मूली नज़र आती है, और करीब जाके देखा तो वो एक अदद शलजम था। उसको मैंने वहीं पे रहने दिया, मैंने कहा तुम आराम करो अभी, तो बाहर नहीं आना। इसके बाद जो थे हम लोग घूम फिर रहे थे, और अभी तक हमारी तलाश जारी थी कि अब हम क्या करें। हमें जो कुछ मिला हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। इसके बाद आते हैं पालक की तरफ। अब हम लोग करेंगे पालक की कटिंग, और साथ करेंगे हम लोग धनिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खुशबू वाला धनिया है यहाँ का, बहुत मज़ा आता है, उसको सूंघ के ही मज़ा आ जाता है, क्या खुशबू होती है। फिर हम आए जी वापस सरसों में, कुछ हम लोगों ने सरसों के पत्ते तोड़े हैं। इसके बाद हम ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है टमाटर का पौधा। अभी फ़िलहाल इसके साथ कोई भी टमाटर नहीं लगा। मैं ढूंढ रही थी कि कोई टमाटर है या नहीं है, बट कोई भी टमाटर नहीं था। बट यहाँ ये है जी खाद जो इस्तेमाल की जाती है इन पौधों के अंदर। तो ये रहा हमारा मिनी गार्डन, बहुत मज़े का है और बहुत इंजॉय होता है यहाँ पे आके। तो साथ ही पानी लगा हुआ है, जो कुएं से इनको पानी दिया जाता है। तो अब मैं आप टमाटर के यहाँ पे काफ़ी लाइन वाइज काफ़ी पौधे हैं, बट अभी तक कोई भी टमाटर इनके साथ मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग, ये मिल भी गया था शायद मुझे एक अदद, पर उसके बाद नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे घूम फिर के इर्द गिर्द मैं इसके अंदर चक्कर लगा के यही देख रही थी कि मुझे कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और उसको मैं तोड़ूँ। मुझे खाने का इतना मज़ा नहीं आता है जितना मुझे चीज़ें फ्रेश तोड़ने का मज़ा आता है। चाहे वो कच्चा फल हो, चाहे वो कच्ची सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, खेतों से तोड़ने को बहुत मज़ा आता है। लें जी, पालक का टाइम आ गया। अब हम लोग अपने घर के लिए पालक जो है वो यहाँ से कटवा रहे हैं। मेरी फुप्पो काट रही हैं बेसिकली, तो वो बैठ के आराम से जो है पालक काट रही हैं हमारे लिए, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काट दी थी कि इतना भारी एंड पे थैला हो गया था, हमसे उठाया नहीं जा रहा था। तो आप पालक का एक एक पत्ता देखें। नॉर्मल मुझे यहाँ पे अपने सिटी में इस तरह का पत्ता कभी नज़र नहीं आया। मतलब छोटी पालक नज़र आती है, थोड़ा छोटा पत्ता होता है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनर बड़े पत्ते हैं। और साथ ही इसके रहा है जी धनिया, और ये धनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशबू वाला है, बहुत टेस्टी होता है अगर आप थोड़ा सा कट करके एंड पे ऐड कर दें तो। अब यहाँ पे मैं तकरीबन आके मिट्टी के अंदर ही बैठ चुकी हूँ,
और अपनी पालक की खुद निगरानी कर रही हूँ और साथ साथ तोड़ भी रही हूँ पत्ते। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं थक गई थी, इसलिए मैं साथ ही बैठ चुकी हूँ। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा थैला जो है वो रेडी हो गया। ये मेरे से एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इसको वहीं छोड़ दिया। तो फिर मैं लेके आया, आपको मैं अपनी दूसरी सब्ज़ी भी दिखा देती हूँ जो मैंने बीच में से ढूंढी है बड़ी मुश्किल के साथ। ये रहे हमारे आधी मूलियाँ और थोड़े से शलजम और टूटे फूटे सारे जो हमने खुद कमाई की है आज। तो इसके बाद चलते हैं जी फ्रूट की तरफ। ये रहा अंगूर, कच्चा अंगूर जो नमक के साथ लगा के मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। आपको मैं इसका पूरा पौधा भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके साथ बहुत ज़्यादा अंगूर लगता है और ब्लैक कलर का होता है। ये रहा अभी फ़िलहाल ये कच्चा, और मेरी फूफो गए थे ये अभी पकेगा नहीं क्योंकि इसका अभी मौसम नहीं है। तो ये रहा, ये इतना बड़ा पौधा है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे एक चिड़िया का घर भी है, बड़ा क्यूट सा घर है और उसके अंदर चिड़िया आती हैं। ये रहा क्यूट सा घर चिड़िया का, और ये बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़िया इसके अंदर होती हैं, कूद के बाहर निकल रही होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लाइक माई वीडियो।